गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने साइंस की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है जो कि आपके पीटेट और सीटेट के पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स क्या हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज़ आप पहले उनकी प्लेलिस्ट क्या है चेक कर लीजिए, सो दैट आप अच्छे से क्या है चैप्टर्स को क्या है रिवाइज कर सके, उनके एमसीक्यूज सोल्व कर सके। लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स किन से बनता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए पीछे कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर लगी हुई है यूनिवर्स की। यूनिवर्स की बात करें तो इनमें सन आ जाता है, ठीक है जी। कैलेस्टियल्स बॉडी आ जाती हैं। ये कौन सी बॉडी होती हैं? जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। क्लियर मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट क्या है प्रेजेंट हो यूनिवर्स में उनको बोलते हैं। इनमें 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटेलाइट्स आ जाती हैं। क्लियर है जी। ये सब कुछ क्या है प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में। क्लियर। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है स्काई में उसको बोलते हैं कैल्सियल ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया जस्ट। कैल्सियल्स बॉडी क्या है लाइट अमिट करते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है, उनको बोलते हैं स्टार्स। कोई भी हो जिनकी अपनी लाइट है उनको क्या बोलते हैं हम? स्टार्स। इसकी एग्जांपल सन। सन की सबसे ज़्यादा लाइट है, एक ब्राइटेस्ट स्टार कहते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे स्टार हैं, मिलियंस में स्टार है। क्लियर है। सन क्या है, इतनी लाइट होती है सन की कि हमें डे के टाइम दूसरे स्टार्स दिखाई नहीं देते। क्लियर है जी। डे के टाइम दूसरे स्टार्स दिखाई नहीं देते। मेनली जो स्टार्स की मूवमेंट होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। जैसे ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में क्या हो जाता है सेट, छिप जाता है। आपको ये सब पता ही है। बट जो पोलर स्टार है वो मूव नहीं करते, वो एक ही मीन्स जो अर्थ की एक्सिस है उनके उनके ऊपर क्या है सिचुएटेड होते हैं। पोलर स्टार सिचुएटेड होते हैं। क्लियर है जी आपको स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं जब वो एक कोई प्रॉपर शेप ले लें अपनी, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिलेशन है, हम कुछ कॉन्स्टिलेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले है अर्सा मेजर, इसको बोलते हैं अर्सा मेजर, ठीक है जी। इनको ग्रेट बियर भी बोला जाता है, सप्तऋषि भी बोला जाता है क्योंकि 7 स्टार्स होते हैं मेनली, ठीक है जी। ये समर सीजन में दिखाई देते हैं, समर सीजन में, समर सीजन में दिखाई देते हैं, ठीक है जी। जो 7 स्टार हैं वो कई बार क्या है क्वेश्चन मार्क का साइन भी बनाते हैं। ये आपने पॉइंट्स नोट करने हैं अपनी कॉपीज़ पे जहाँ पे आप नोट बना रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरियन की। देखिए ये पहले तो आप डायग्राम देखिए, हंटर की शेप बनाते हैं, हंटर की। ये आपको क्या है विंटर सीजन में दिखाई देते हैं, लेट इवनिंग नाइट को बोल सकते हैं विंटर सीजन में, सर्दियों में कभी देखना छत पे जाके, ठीक है जी। मेनली 7 और 8 स्टार्स होते हैं। और जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो ओरियन के नियर होता है, लिखा हुआ है देखो सीरस, ठीक है जी। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार दैट इज़ क्लोज टू ओरियन। नेक्स्ट इज कॉजियोपिया। ये की है, ये क्या है, ये नॉर्थन स्काई में होता है और विंटर सीजन में, विंटर सीजन में होता है, ये भी नॉर्थन स्काई में होता है। क्लियर। और इसकी शेप डब्ल्यू और एम की तरह होती है। ये हमारा देखने का नज़रिया है। देखिए अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये डब्ल्यू बन रहा है, बट ऑपोजिट साइड से देखे तो ये एम की शेप ले रहा है, सॉरी एम की शेप ले रहा है। तो ये क्या है हम बोल सकते हैं, ये डायग्राम है जहाँ पे स्टार्स क्या हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी हमें नाइट में ही दिखाई देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए जो सोलर सिस्टम होता है इसमें क्या है, सन के अराउंड बहुत सारी बॉडीज़ क्या है रिवॉल्व करती हैं, कैलेस्टियल बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड, कोई ब्राइट सा कलर चूज़ कर ले।
कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या हैं, रिवॉल्व करती हैं, मीन्स प्लैनेट्स बोल सकते हैं, कॉमेट्स, एजियोट्रॉप्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, ये सब क्या है, रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। ठीक है जी, अपने अपने पाथ में, देखिए इनका अपना अपना पाथ है, ये किसी के बीच में क्या है, टकराते नहीं है, अपने पाथ में सन के अराउंड क्या है, रिवॉल्व करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सोलर सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन के बारे में। देखिए जो सन है, कैल्शियल बॉडीज़ होती हैं जो क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ठीक है जी, अगर हम सन की बात करें, सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है यूनिवर्स में, जिसको हम लाइट ईयर में मेयर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूनिट, लाइट ईयर में क्या करते हैं, मेयर करते हैं, मापते हैं उसको। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया लाइट ने, जितना डिस्टेंस 1 ईयर में ट्रैवल किया, उसको क्या बोलते हैं, 1 ईयर, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर, क्या बोलते हैं उसको, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है जी, अगर हम सन की बात करें तो जो सन का कोर है उसका जो टेम्परेचर है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मीन्स ये गैसेस का क्या बोल सकते हैं, बॉल ऑफ गैसेस बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, बॉल ऑफ गैसेस, बॉल ऑफ गैसेस। सन को क्या बोल सकते हैं, बॉल ऑफ गैसेस। मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 91% हाइड्रोजन होती है। थोड़ा सा इरेज कर लें। अब जब अगर है ही बॉल है गैसेस का, तो उसमें गैसेस ही प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। 91% तो क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 91 हाइड्रोजन। और 8.9% क्या प्रेजेंट है, हीलियम। 8.9% क्या प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है। तो जो सन की कोर है वो हाइड्रोजन एटम जब हीलियम के साथ फ्यूज हो जाते हैं तब क्या बनती है, इनकी अंदर वाली कोर बनती है। ठीक है जी, आई होप आपको सन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स का एक प्रॉपर पाथ होता है जिसके अराउंड वो सन के अराउंड घूमते हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है जी, सन के अराउंड घूमने के अलावा, मान लीजिए सन है, सन के अराउंड घूमने के अलावा जो प्लैनेट्स हैं ये क्या है, अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारी अर्थ एक्सिस में भी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारी अर्थ, जैसे एग्जांपल ले लो, लट्टू देखा है आपने, बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही होता है कुछ, वो अपना खुद भी घूमता है और अपनी जगह भी चेंज करता है। ठीक है जी, प्लैनेट्स की क्या है, सैटेलाइट्स भी होती हैं, कुछ नेचुरल कुछ आर्टिफिशियल्स। क्लियर है, जो प्लैनेट्स हैं ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लेस्ड हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस प्लेस्ड किए हुए हैं। सन से कितना डिस्टेंस है, जैसे पहले मरकरी, फिर विनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर है, प्लूटो क्या है हमारा, अब नहीं है, पहले था प्लूटो जो हमारा 9th प्लैनेट है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट प्लैनेट के बारे में, दैट इज़ मरकरी। हम बात करेंगे मरकरी प्लैनेट की। जो मरकरी है ये नियरेस्ट प्लैनेट है, ये कुछ पॉइंट लिखूंगी आप नोट कर लेना। नियरेस्ट प्लैनेट है एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ठीक है जी, सोलर सिस्टम का जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। इस पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, जो आपका पेपर 1 हुआ था ना लास्ट टाइम पीटेट का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। मैं आपको एग्ज़ाम भी करवाऊंगी, पुराने जितने भी पेपर हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है जी,
जो मरकरी है ये डेंस्ड पार्टिकल है, सेकंड डेंस्ड पार्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, हैवी मेटल्स एंड रॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, हैवी मेटल्स एंड रॉक्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज विनस। मरकरी को हम अगर पंजाबी में बात करें बुध भी बोलते हैं। ठीक है, बुध प्लैनेट। अगर मैं अब बात करूँ विनस की, जिसको शुक्र बोलते हैं, ये अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा शाइन है इसकी, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है जी, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाइन करता है ब्राइटेस्ट होने की वजह से। ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, नो सैटेलाइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? ओनली एक प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम जिंदा रह रहे हैं, हम अर्थ पे ही रह रहे हैं ना। ठीक है जी, किसकी वजह से? कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस? एक तो ओजोन लेयर का ब्लैंकेट है, ओजोन लेयर का क्या है? ब्लैंकेट है। ठीक है जी, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज नहीं आती सन की। टेम्परेचर इतना है जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं, राइट टेम्परेचर है। ठीक है जी, वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, जिसके लिए हम सरवाइव कर पाते हैं। एयर प्रेजेंट है, मींस ऑक्सीजन गैस है। एटमॉस्फेयर लेयर प्रेजेंट है। ठीक है जी, मेनली जो अर्थ है वो ब्लू और ग्रीन कलर की है। कौन से कलर की है? ये देखिए ऊपर, ब्लू और ग्रीन कलर की है। ब्लू मतलब वाटर, ग्रीन मतलब क्या है? जो लैंड मास है। ठीक है जी, हम बोल सकते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, मून। मून क्या है? अर्थ की एक सैटेलाइट है। ठीक है जी, और क्या कह सकते हैं? अर्थ क्या है? अपने ओब्लेट स्फीयर में ऐसे क्या है? रिवॉल्व करता है, मींस ऐसे सर्कल में नहीं घूमता, ओब्लेट ऐसे ओब्लेट पाथ में घूमता है अर्थ। ठीक है जी, अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, घूमती है, सॉरी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे लाइफ इन रीजंस की वजह से क्या है? एग्जिस्ट करती है। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी अर्थ के बारे में। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी? ऑक्सीजन बताइए कितने परसेंट है? 21%। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ठीक है जी, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, आर्गन की, नियोन की, ये मोस्टली हम कह सकते हैं ओवरऑल 1% है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, जनरली मैं बात कर चुकी हूँ हमारे जो इन्वायरमेंटल की सीरीज़ हैं उनमें। ठीक है जी, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अर्थ में 4 सीजन्स भी आते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अर्थ में 4 सीजन्स है। कौन कौन से? विंटर, समर, स्प्रिंग और रेनी सीजन, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है जी, मेनली ये सीजन्स हैं जो अर्थ पे होते हैं। ठीक है जी, सर्दी, गर्मी, बसंत, रुत आ जाना, बारिश की, ठीक है जी, बारिश होना। बहुत सारी लेयर्स कौन कौन सी हैं हमारी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है जी, मैंने एक बार नेम बता दिए, आप डिटेल के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मून की, जो क्या है? अर्थ की सैटेलाइट है, हमारे अर्थ की क्या है? सैटेलाइट है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अर्थ की क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, हमने नहीं बनाई, नेचर के रूप में है। ठीक है जी, मून क्या है? 4.6 बिलियन ईयर एगो बना था, सोलर सिस्टम से ही बना हुआ है, सोलर सिस्टम में आया था। ठीक है जी, इसकी बहुत सारी शेप्स होते हैं, देखिए मैंने पिक्चर लगाई हुई है, शेप्स चेंज हो रही हैं। ठीक है जी, फुल मून डे, जब क्या है जो हमारा सन है फुल होल डिस्क में होगा, उसको बोलते हैं फुल मून डे। क्या बोलते हैं हम? फुल मून डे। हिंदी में बात करें तो पूर्णमासी बोलते हैं, शायद पंजाबी में बोलते हैं पूर्णमासी। ठीक है जी, और जब चंद्रमा नहीं होता, ठीक है, चांद नहीं होता, उसको अमावस की रात बोलते हैं। जब नहीं मिलता, द डे
बोल सकते हैं विच मून इज़ नॉट विजिबल, नहीं दिखता तो उसको बोलते हैं न्यू मून डे। ठीक है जी। ये मून की कुछ शेप्स दिखाई हुई हैं, ऐसे बढ़ता रहता है और फिर घटता रहता है। मून की जो सरफेस है ये बहुत डस्टी है, मिट्टी वाली है थोड़ी सी। ठीक है जी, मीन्स बहुत डस्टी है, बैरन है, बंजर है, कुछ भी ग्रो नहीं है, प्लांट्स वगैरह। ठीक है, बैरन है। और क्या है, हम बोल सकते हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, सन की वजह से ये शेप्स चेंज करता है, ये पॉइंट रह गया था। सन की जो शाइन है रिफ्लेक्ट करती है मून पे, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं अपने। बहुत सारे शेप्स के होते हैं, फेजेस मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है जी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है। क्लियर। ना तो आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, आप एयर की वजह से एक मीडियम चाहिए ना आपको अपनी आवाज़ दूसरे तक पहुंचाने के लिए, बट वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं प्रेजेंट, तो आप कुछ भी सुन नहीं सकते, कांट हियर एनीथिंग। आपको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है मून पे। ठीक है जी, कांट हियर, आप कुछ सुन नहीं सकोगे वहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं प्रेजेंट प्रोपोगेशन का, साउंड की प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप कुछ भी सुन नहीं पाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास की, हमारे फोर्थ प्लैनेट की, ये हमारा फोर्थ प्लैनेट है। ठीक है जी, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मैं लिख देती हूँ सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट कौन कौन सा था, मरकुरी। ठीक है जी, फर्स्ट मरकरी, और सेकंड कौन सा है, मार्स। ये इसमें भी लार्जेस्ट डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी प्रेजेंट है। क्लियर। इसका मेनली पूरा पार्ट ही क्या डस्ट वगैरह से क्या है कवर किया हुआ है। रॉकी बॉडी है, रॉक्स बहुत है यहाँ पे, रॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, टालेस्ट माउंटेन है, वल्केनोज हैं। क्लियर है। मास क्या है, अपीयर्स रेड कलर का, इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। विच प्लेनेट इज नॉन एज रेड प्लेनेट, मास, ये क्वेश्चन बन सकता है। मास क्या है, रेड प्लेनेट है। ठीक है जी, रेडिश कलर में है। इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वेट, इसकी क्या है, सॉरी, 2 क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। टू नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये भी याद रखना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, रेड कलर का होता है, ये भी याद रखना है, रेडिश कलर का है। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसको मंगल ग्रह भी बोला जाता है, मंगल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, फिफ्थ प्लैनेट के बारे में, दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर हमारा फिफ्थ प्लैनेट है। ठीक है जी, ये किससे बना हुआ है, ये गैसेस से बना हुआ है, फिफ्थ प्लैनेट है। ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी था, आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो गैसेस से बना हुआ है। तो हमारा जुपिटर प्लैनेट है, फिफ्थ प्लैनेट है। ठीक है जी, इसको गैस जेंट भी कहा जाता है, गैस का गोला, एक बड़ा गोला। ठीक है जी, ये हमारे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये भी पॉइंट आपने नोट रखना है, लार्जेस्ट, विच इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दैट इज़ जुपिटर। मास जुपिटर का 318 या 318 टाइम्स ज़्यादा है किससे, अर्थ से, ये पॉइंट याद रखना है आपने। ठीक है जी, ये इसकी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो आप देख सकते हो, आप टेलीस्कोप के साथ ईजिली देख सकते हो, टेलीस्कोप के साथ क्या है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जुपिटर की। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जुपिटर को क्या बोलते हैं, बृहस्पति। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटर्न की, इसको शनि ग्रह भी बोलते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा था बताइए, स्मॉलेस्ट प्लैनेट था मरकरी, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट था मार्स,
लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है, सैटर्न, जिसमें बहुत सारी रिंग प्रेजेंट है। इसीलिए ये रिंग की वजह से भी जाना जाता है। देखिए ये रिंग दिखाई भी हुई है, मैंने जो एक स्मॉल सी पिक्चर लगाई हुई है इसमें रिंग्स भी दिखाई हुई हैं। ठीक है जी, ये भी गैस से बना होता है, गैसेस से बना होता है। ठीक है जी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इन गैसेस से बना हुआ है। इसका क्या है, कलर थोड़ा येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है जी, ये इसकी डेंसिटी लो होती है बट रोटेशन बहुत फास्ट होती है, फास्ट रोटेशन होती है इसकी। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, डेंसिटी इसकी वाटर से भी लेस होती है, ये पॉइंट याद रखना है आपने। सैटर्न की डेंसिटी वाटर से भी लेस होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यूरेनस की। यूरेनस जो प्लैनेट है, पहले तो एक बात याद रखिए कि ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है जी, नेपच्यून पे और भी ठंड होगी। ठीक है जी, और अगर हम बात करें यूरेनस की, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसकी 13 रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं, 13 रिंग्स होती हैं यूरेनस की। क्लियर, और 27 मून होते हैं। मून जैसे हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट थी, वैसे यूरेनस की भी है। यूरेनस रिवॉल्व करता है या रोटेट करता बोल सकते हैं, कहाँ से कहाँ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये पॉइंट है यूरेनस के, दोबारा बोलती हूँ। एक तो कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सेकंड क्या है, इसको एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। 27 मून्स हैं और 13 रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट टू वेस्ट क्या है, ये मूव करता है। अगर हम उनको क्या है, गैस जेंट बोल सकते हैं, तो इनको आइस जेंट बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ प्रेजेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज़ नेपच्यून, जो हमारा 8th प्लैनेट है। हमारा क्या है, 8th प्लैनेट है। इसमें क्या है, ये हैवी एटमॉस्फेयर तो रखता है, मींस यूरेनस की जैसे बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है जी, वैसे इसकी जो इनर कोर है उसमें क्या है, ये रॉक से बनता है। फिर उसके बाहर वाली लेयर में वाटर प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। नेपच्यून में थिन कलेक्शन है, मींस 6 रिंग्स प्रेजेंट है, ज़्यादा रिंग्स नहीं है। ठीक है जी, 6 रिंग्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आइस है क्योंकि लास्ट प्लैनेट है, अब यहाँ पे तो और भी सर्दी होगी। 14 मून्स हैं, देखती हूँ, इरेज करती हूँ थोड़ा सा, क्या है, 14 मून्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। नाइट्रोजन आइस डस्ट प्रेजेंट है, जो क्या है, फ्रोज़न फॉर्म में है। क्लियर, जो इनके जो मून है, ठीक है जी, वो फ्रोज़न है, मीन्स बर्फ़ से जमे हुए हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में जो आ जाते हैं। क्लियर, आई होप आपको सभी प्लैनेट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, पहला तो टर्शियल प्लैनेट कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मीन टू से बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट गैस जेंट, मैंने आपको बताया था ना कि जुपिटर का क्वेश्चन आया था कि गैसेस वाला है या टर्शियल प्लैनेट है। टर्शियल प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, पेपर 1 में आया था बट ये क्वेश्चन, मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे 4 प्लैनेट्स हैं जो क्या है, टर्शियल प्लैनेट्स हैं, मींस जो गैसेस से नहीं बने होते। ठीक है, सबसे पहले मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, फास्ट रिवॉल्व करता है, सन के नियर है और सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है जी, विनस क्या है, सेकंड प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, आपको इवनिंग और मॉर्निंग में स्टार दिखाई देता है। ठीक है जी, अर्थ क्या है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वाटर प्रेजेंट है। प्लैनेट डिस्टेंस मींस सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसकी एक सैटेलाइट है नेचुरल, दैट इज़ मून।
नेक्स्ट मार्स क्या है, रेड कलर का होता है, फोर्थ प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है जी। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स कलर। मून, मार्स के 2 मून्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गैस giant कौन कौन से आ जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है जी, हमने बात की है। और फिफ्थ प्लैनेट है, गैसेस से बना होता है और फास्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। सैटर्न सिक्स्थ प्लैनेट है, लाइटेस्ट प्लैनेट है, हल्का प्लैनेट है, जिसकी 62 मून्स हैं, ठीक है जी। शनि भी कहा जाता है इसको, येलो कलर का होता है ये, ठीक है जी। यूरेनस क्या है, 7th प्लैनेट है, ठंडा होता है, 27 मून्स है, और थिन रिंग सिस्टम है। क्लियर, ये सारा टेबल इम्पोर्टेंट है, फिर से लिख रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड्स की। ये क्या होते हैं, देखिए पहले तो ये देख लीजिए, ये रॉक की बॉडी होते हैं। ये क्या है, प्लैनेट से स्मॉल होते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं किसकी, सन की। ये स्मॉलेस्ट कैल्स्टियल बॉडीज़ हैं। ये मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, इनमें मेटल्स प्रेजेंट होती हैं एज वेल एज वाटर, मेटल्स से बनते हैं ये, और वाटर प्रेजेंट होता है। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड ही होते हैं मेनली, ठीक है जी। इनकी जो बॉडीज़ हैं देखिए इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर बॉडीज़ हैं, कोई प्रॉपर बॉडीज़ नहीं है, ठीक है जी। इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, छोटे प्लैनेट्स भी कहा जाता है, माइनर प्लैनेट्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमेट्स की। देखिए कॉमेट्स क्या होते हैं, ये आइसी बॉडी हैं, देखिए जो क्या है, गैसेस रिलीज़ करती हैं। क्या रिलीज़ करती हैं, गैसेस। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, एलिप्टिकल में ऐसे, ठीक है जी। ये क्या है, ब्राइट हेड होता है इनका और पीछे टेल होती है, जिसको हम टूटता हुआ तारा तारा भी बोलते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है जी। जो टेल होती है ये ऑलवेज किस तरफ होती है, सन की तरफ होती है, जो इसकी टेल होती है, ठीक है। लेंथ क्या है, बढ़ती रहती है इसकी। इसकी एक एग्जांपल बहुत फेमस है, दैट इज़ हेले, हेली कॉमेट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको एक बता रही हूँ। जो क्या है, 76 ईयर्स के बाद आपको दिखाई देता है, 76 ईयर्स के बाद क्या है, दिखाई देता है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो रहा है, ये देख लीजिए और बात आगे करते हैं। देखिए मेट्रॉयड, ये रॉक का बना हुआ है, मेटेलिक फ्रेगमेंट होता है, ठीक है जी। यहाँ पे मेट्रॉयड्स दिखाए हुए हैं, ये ग्राउंड पे पहुँचते हैं। आप बोलते कोई पत्थर सा गिरा है, उल्का पिंड गिरा है, वहाँ पे आग लग गई। मेट्रॉयड्स देखिए, ये क्या है, स्ट्रीक होती है लाइट की, आग का गोला भी बोल देते हैं, जो हीटअप होती हैं एटमॉस्फेयर में। कई बार क्या है, अर्थ पे गिरते हैं ये गोले, अगर आपने कभी न्यूज़ सुनी हो तो, ठीक है जी। बात करते हैं मेट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स की। देखिए ये क्या होते हैं, एक तो ब्राइटेस्ट स्ट्रीक होते हैं, अभी मैंने पीछे आपको दिखाई, ब्राइटेस्ट होते हैं, ये शाइन करने वाले होते हैं, स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, ब्राइटेस्ट स्ट्रीक होते हैं। जब ये क्या है, इनके स्मॉल कैल्स्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ये अर्थ एटमॉस्फेयर में कई बार एंटर करते हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, एंटर, आपने देखा होगा, ठीक है जी। तो ये और क्या है, इनका साइज़ क्या है, बड़ा होता है। मेट्रॉइड्स लार्ज साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, अर्थ पे रीचने के बाद, मतलब पहुंचने के बाद, इवेपोरेटिंग से पहले, मींस क्या है, जब ये लार्ज साइज़ के होते हैं तो जब ये अर्थ की सरफेस पे रीच करते हैं, इवेपोरेटिंग से पहले रीच कर जाते हैं, ठीक है जी। इनको क्या है, मेट्रॉइड्स बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फिर मेट्रॉइड्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने नेचुरल सैटेलाइट्स तो मून पढ़ लिए, जैसे मीन्स काफ़ी सारे मून्स होते हैं हर प्लेनेट का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट इज़ मेड बाय मैन, ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं, ठीक है जी। जो क्या है, सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो क्या है, अर्थ से लॉन्च होते हैं, अर्थ से क्या होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। जैसे पीछे इंडिया वालों ने भी लॉन्च की थी एक
मीन्स सैटेलाइट की थी? हमारी इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी मीन्स क्या है छोड़ी थी, या बोल सकते हैं कौन सी फर्स्ट सैटेलाइट बनाई गई थी इंडिया में? दैट इज़ आर्यभट्टा। और ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए ऐसे होती हैं सैटेलाइट्स। आर्यभट्टा फर्स्ट सैटेलाइट थी जो इंडिया वालों ने बनाई थी। ठीक है जी, इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाई थी। कुछ और इंडियन सैटेलाइट्स, आपको इंडियन सैटेलाइट्स पता होनी चाहिए। एडुसैट, ठीक है जी, इनसैट, कल्पना 1, कल्पना चावला गई थी ना, उसके नेम पे बनाई थी कल्पना 1। ठीक है जी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? वेदर के लिए। वेदर के लिए कोई भी आपको चैनल कई बार नहीं चलता तो हम बोलते हैं ना सिग्नल नहीं आ रहा, वो क्या है, सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे डिपेंड करता है। रेडियो सिग्नल नहीं आ रहा, टीवी पे सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये सब यही होते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन के लिए। हम बोले कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? कम्युनिकेशन के लिए। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। हमने सैटेलाइट्स के बारे में बात की, सभी प्लैनेट्स के बारे में बात की, कॉमेट के बारे में, एस्ट्रॉयड्स के बारे में, ठीक है जी, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टिलेशंस के बारे में हमने बात की। आई होप आपको ये सब क्या है क्लियर हो चुका है, अच्छे से समझ आ गया है टॉपिक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड गिव योर फीडबैक आल्सो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपडेट करूँ आपको पता चल टाइम टू टाइम पता चल जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।